जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। हमने अभी तक कंसाइनमेंट चैप्टर के जो कंसेप्ट वाला पार्ट था वो हमने पूरा देख लिया था। उसमें हमारा एक पॉइंट बचा था, इनवॉइस प्राइस मेथड। वो मैं क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा आपको। और अभी हम देख रहे हैं आपने मॉड्यूल सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल के क्वेश्चंस। तो देखो, हमने जो सीएमए फाउंडेशन का जो मॉड्यूल में जो ये चैप्टर दे रखा है, ये आपका पेज नंबर 155 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये सारी बातें मैंने आपको नोट डाउन करवा दी हैं कंसेप्ट के अंदर। ये सारी चीजें नोट डाउन करा दी, फिर भी आप इनको एक बार पढ़ लेना अपने घर पे बैठ के। ये डायग्राम मैंने पूरा 9 पॉइंट में, ये डायग्राम आपको मैंने पूरा लिखवा दिया है। डेल क्रेडिट कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, ये सारी बातें मैंने लिखवा दी। इसमें परफॉर्मा इनवॉइस अभी मैंने नहीं लिखवाया आपको। वो मैं क्वेश्चन जब आएंगे इसके इनवॉइस प्राइस मेथड के, जब क्वेश्चन आएंगे उसके साथ कराऊंगा मैं आपको। ये एंट्री वगैरह सारी लिखवा दी है मैंने आपको, डेबिट और ये डेल क्रेडिट कमीशन के केस में एंट्रीज सारी हो चुकी हैं अपनी। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो यहां से अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करना शुरू करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आइए जानते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमको क्या क्या करना है। राम एंड कंपनी ऑफ कलकत्ता कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट ए प्राइस ऑफ 200 रुपए ईच टू नाथन टू मुंबई। कहने का मतलब वही जो मैंने चार्ट लिखवाया था कंसाइनमेंट का, सीक्वेंस वही रहेगा। एक पार्टी है राम, एक पार्टी का नाम है राम। ये है कलकत्ता में, कलकत्ता में बैठी है। इन्होंने क्या करा है, अपने एजेंट को 50 केस मतलब है कोई यूनिट, 50 यूनिट दिए हैं। कितने रुपए की यूनिट है? एक है 200 रुपए की यूनिट। और ये बॉम्बे को दिए हैं। बॉम्बे में इनका एजेंट कौन है? जिसका नाम है नाथन। ये इनका एजेंट है। आगे क्या बोलता है, कंसाइनर पे। अब खर्चे किसने पे करे हैं भैया? सामान जब ट्रक में डल के जाएगा तो कुछ खर्चे होंगे, जाहिर सी बात है। शुरुआती खर्चे कंसाइनर ही देगा। 200 रुपए का एक खर्चा इसने दिया है, 300 रुपए का एक खर्चा दिया है। नाथन सेंट एन अकाउंट सेल, मेरे को कौन बताएगा आप में से? नाथन सेल अकाउंट, नाथन सेंट अकाउंट सेल। इस अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया भी है अकाउंट सेल का क्या मतलब होता है। नाथन सेल अकाउंट सेल, अकाउंट सेल का मतलब है एजेंट ने सारी जानकारी कि कितना सेल हुआ, कितने एक्सपेंस हुए, कितना मेरा कमीशन हुआ, ये सारी बातों की जानकारी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के ओनर को दे दी है, मतलब राम को दे दी है। जिस डॉक्यूमेंट में लिखा है उसी डॉक्यूमेंट का कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? अकाउंट सेल। तो यहां क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि नाथन ने अकाउंट सेल दे दी है, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन दे दी है, शोविंग द ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रोसीड 24,000 रुपए की। बोला कि मैंने 24,000 रुपए का सामान सेल आउट किया है। उसके अलावा द एक्सपेंसेस पेड बाई नाथन, डोक ड्यूज 20 रुपए, 50 रुपए एंड 130 रुपए। तो डोक ड्यूज का मतलब क्या होता है? एक खर्चा है। कैरेज एक 50 रुपए का, वेयर हाउस एक्सपेंस 130 रुपए के। इस वाले भाई साहब ने 3 खर्चे करे, 20 रुपए, 50 रुपए और 130 रुपए के। 3 इसने खर्चे करे हैं। ही सेंट द अमाउंट ड्यू, और जितना भी अमाउंट ड्यू था अपना कमीशन काट के, वो सारा अमाउंट यहाँ पे क्या कर दिया गया है? कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4% कमीशन। आपको जनरल एंट्री देनी है दोनों पार्टीज की बुक में। लेकिन मैं यहाँ से शुरुआत से क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ पूछना चाहूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, तो ये डोक ड्यूज के 20 रुपए हैं। डोक ड्यूज, पहले जानिए डोक ड्यूज होता क्या है और कैरेज क्या होता है और वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डोक ड्यूज का मतलब है सामान गया होगा समुद्री रास्ते से, तो डोक चार्जेस होते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र के रास्ते से जहाज में सामान गया होगा, तो यहाँ मुंबई की जो पोर्ट है वहां पे सामान उतरा होगा, और यहाँ पे सामान को क्लियर करवाने के लिए 20 रुपए का खर्चा पे किया गया। सबसे पहले बताओ, ये 20 रुपए का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस? तो आप बोलोगे सर ये पहुंचने तक का खर्चा है, इसलिए ये 20 रुपए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। कैरेज 50 रुपए, फिर मतलब यहां से डोक से उतार के अपने गोडाउन तक सामान लेके गया ये, फिर 50 रुपए लग गए, तो ये भी पहुंचने तक का खर्चा है। गोडाउन तक सामान पहुंचने तक का खर्चा, तो ये भी कौन सा खर्चा हो गया? डायरेक्ट खर्चा। उसके बाद वेयर हाउस के एक्सपेंस, वेयर हाउस मतलब यहां सामान स्टोर हो गया, स्टोर के ऊपर यहां पे 130 रुपए इस पे खर्चा हो गया। मेरे को बताओ ये खर्चा पहुंचने के बाद हुआ है, तो कौन सा खर्चा हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेग्रीगेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी होती है।
अब ढूंढो, क्या इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला क्या 50 केस जो हमने भेजे थे उसमें से 40 सोल्ड हो गए, 10 अनसोल्ड है? क्या कहीं ऐसी जानकारी है? नहीं सर। तो क्या मानेंगे? 50 के 50 ऑल, ऑल क्वांटिटी इज सोल्ड, सारी की सारी क्वांटिटी बेच दी गई है, तो अनसोल्ड स्टॉक की यहाँ पे वैल्यूएशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने एजेंट को जितना सामान दिया वो सारा का सारा एजेंट ने सेल आउट कर दिया, तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है दोनों की पार्ट, दोनों बुक्स, दोनों पार्टीज की बुक्स में। आओ एक पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो और मेरे साथ साथ एंट्रीज करेंगे। आइए साहब, लिखिएगा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, एक तरफ लिखिएगा कंसाइनर इन बुक्स ऑफ, कंसाइनर, दूसरी तरफ लिखिएगा इन बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर का क्या नाम है? कंसाइनर का नाम है राम एंड कंपनी, और एजेंट का क्या नाम है? नाथन। पहली एंट्री बताइए, सबसे पहली एंट्री कहां से स्टार्ट होगी? राम एंड कंपनी जो है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकाल के गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में डालेगी, फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से एजेंट को दे देगी। तो सबसे पहली एंट्री ट्रेडिंग से रिलेटेड होगी। ट्रेडिंग से सामान निकालना मतलब रनिंग बिजनेस से, जो कलकत्ता वाला बिजनेस है वहां से हम कुछ सामान निकालेंगे और हम अपने एजेंट को दे देंगे। तो सबसे पहली एंट्री लिखिएगा नंबर एक एंट्री, गुड्स सेंट ऑन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए का सामान है? 50 बैग है और एक बैग है 200 रुपए का, तो 50 मल्टीप्लाई 10,000 रुपए का सामान। क्या एजेंट कोई एंट्री करेगा? नहीं। तो यहां लिखना बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। लिखिएगा दूसरी एंट्री। अब हमने क्या किया, गुड सेंट ऑन कंसाइन, ट्रेडिंग से सामान निकाल लिया। अब हम एजेंट को देंगे, एजेंट को देंगे तो एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 10,000, 10,000 बीइंग
गुड्स सेंट, हमने सेंट गुड्स को दे दिया एजेंट। ये कहां नोट करेगा, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, ये एक रफ रजिस्टर में मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब एक रफ रजिस्टर में नोट कर लेगा। एक बात बताओ, एजेंट के पास सामान आया, मान लीजिए आप एजेंट हैं, आपके पास सामान कोई आता है अपने मालिक से, तो आपका एजेंट का ना तो कोई खर्चा, ना तो कोई इनकम, ना तो कोई एसेट, ना तो कोई लाइबिलिटी, तो क्या कोई एंट्री करेगा? नहीं। ये बस कच्चे में लिख लेगा, हाँ मालिक साहब से इतने इतने रुपए का सामान आया है। हाँ, जब एजेंट बेचेगा सामान को तो इसके पास पैसा आएगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग ये करके चलेगा। आगे चलते हैं। नंबर 3 एंट्री। नंबर 3 पे क्या हुआ है, आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो जरा, और क्वेश्चन को पढ़ के पता करो नंबर 3 पे क्या ट्रांजेक्शन हुई। आगे क्वेश्चन बोलता है कि भैया जो सामान जब दिया ना, तो 200 रुपए का एक खर्चा किया, 300 रुपए का एक खर्चा किया एज ओनर साहब ने। तो यहां पे लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 300 और तो 500 रुपये, 500 रुपये का टोटल हमने खर्चा किया, ओनर ने खर्चा किया, तो एजेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, खत्म काम। हमको सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है, वो करनी है सिर्फ कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड एंट्री करनी है। नेक्स्ट, फोर्थ वन देखो, 300 और 500 रुपए का पेमेंट हो चुका है। अब नाथन ने अकाउंट सेल दी है, और उसमें बोला कि नाथन साहब ने, एजेंट साहब ने 24,000 रुपए की सेल आउट कर दिया। तो एजेंट के पास में कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या ये सेल वर्ड लिख सकता है एजेंट? नहीं, क्योंकि ओनर कौन है इसका? ओनर है कलकत्ता वाली पार्टी, राम एंड कंपनी। तो ये लिखेगा साहब ये पैसा है ना सारा का सारा राम एंड कंपनी को लौटाऊंगा, 24,000 रुपए की सेल। कस्टमर से पैसा ले लिया है एजेंट ने, और ये सारा पैसा राम एंड कंपनी को देना है। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, सेल करके इसने सामान को रिसीव किया है, सॉरी कैश को रिसीव किया है। यहां पे क्या बनाएगा ये? नाथन, पैसा किससा लेगा ये? नाथन अकाउंट डेबिट, नाथन से पैसा लेगा। और कंसाइनमेंट बिजनेस में इनकम हो गई है, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट 24,000, 24,000 बीइंग गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, या एजेंट की बजाय गुड्स सोल्ड बाय नाथन। लो जी, ये एंट्री भी हो गई यहां तक। नंबर 5, अब जब सेल करा एजेंट ने, तो सेल करेगा तो एजेंट द्वारा कुछ खर्चे भी होंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है एक 20 रुपए का खर्चा किया गया, एक 50 रुपए का खर्चा किया गया, एक 130 रुपए का। तो टोटल कितने हो गए? 50 20 70 130, 200 रुपए के खर्चे एजेंट ने कर दिए हैं इन कनेक्शन विद कंसाइनमेंट। तो ये 200 रुपए का खर्चा अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? ओनर। तो यहां से ये बोलेगा देखो, एजेंट अपनी बुक में करेगा, देखो ये सारे पैसे मैं राम एंड कंपनी से लूंगा, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 200, और राम एंड कंपनी के बिहाफ पे मैंने खर्चे कर दिए हैं 200। तो ये बोलेगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड 200 रुपए, और ये सारे खर्चे कंसाइनमेंट बिजनेस के हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, खर्चे हो गए तो कंसाइनमेंट अकाउंट को कर देना है डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन, 200 रुपए, 200 रुपए बीइंग एक्सपेंस पेड बाय नाथन, एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन। नंबर 6 एंट्री, अब उसने क्या बोला कि बाकी का सामान जितना भी पैसा पैसा ड्यू था, वो सारा का सारा सामान, सॉरी सारा का सारा पैसा
एजेंट ने अपने ओनर को दे दिया है, लेकिन डिडक्टिंग कमीशन 4% का कमीशन, तो इसका मतलब एक कमीशन की एंट्री डालनी पड़ेगी हमको। कमीशन मतलब खर्चा हो गया हमारा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना कमीशन का पेमेंट कभी भी कैश में नहीं करेंगे, फाइनल सेटलमेंट में एडजस्ट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन। कमीशन का अमाउंट भी निकाल के लाएंगे यहाँ पे, बीइंग कमीशन पेबल लिख देना, पेबल। और अमाउंट कैसे आएगा, 24,000 रुपए का 4%, तो जरा लिख दो 24,000 रुपए का 4%, 960 रुपए, 960। इसके लिए इनकम हो गई है। राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 960 रुपये लेगा, और इसकी खुद की इनकम हो गई 960, बीइंग कमीशन रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अभी लेना बाकी है। नंबर 6, 7, नंबर 7 कमीशन की काम हो गया। अनसोल्ड स्टॉक कुछ है नहीं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सारा का सारा सामान बेच दिया है। अगर नहीं बेचेगा तो क्वेश्चन के अंदर अलग से हमको जानकारी दी जानी चाहिए कि कितना सामान हमारा बच गया है, उसकी जानकारी क्वेश्चन को अलग से दी जानी चाहिए। क्वेश्चन में जानकारी नहीं, तो मैं मान रहा हूं कि सारा का सारा सामान हमने बेच दिया। तो सारा सामान बेच दिया तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस में, या तो लॉस हुआ होगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या बनाएंगे, देखो एंट्री बनाएंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे जो रनिंग बिजनेस का P&L अकाउंट है ये प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना होगा इसके लिए अपन वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और इसका बनाएंगे वर्किंग नोट, अमाउंट का आएगा वर्किंग नोट। ये कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ये एंट्री भी हो गई हमारी। नंबर 8 एंट्री, नंबर 8 एंट्री। अब लास्ट में एक फाइनल सेटलमेंट बचा है, बाकी पैसा, क्योंकि 24,000 रुपए की सेल करी किसने है, किसने, एजेंट ने। एजेंट के पास 24,000 रुपए आए हुए हैं, उनमें से वो अपना खर्चा काट लेगा, अपना कमीशन काट लेगा, बाकी पैसा। तो बाकी पैसे के लिए एंट्री करनी पड़ेगी हमको, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नाथन, और कितना होगा वर्किंग नोट बनाएंगे, बीइंग फाइनल सेटलमेंट डन। और ये पे करेगा तो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका हम बना के ला रहे हैं वर्किंग नोट, बीइंग अमाउंट पेड। लो जी, एंट्री यहां तक लिखिएगा, और दो वर्किंग नोट बनाने हैं, सवाल पूरा। एक प्रॉफिट निकालना है और दूसरा हमको फाइनल सेटलमेंट करना है। तो यहां तक लिखिए एक बार, इसके नीचे जस्ट वर्किंग नोट बनाएंगे। लिखिएगा वर्किंग नोट, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन। जहां भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, जहां भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट मतलब खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट मतलब इनकम, तो यहां लिखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, जहां भी डेबिट हुआ है वो अमाउंट इधर लिख लीजिए, जहां भी क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट इधर लिख लीजिए। और एंट्रीज में देखिए, सबसे पहले देखिए कहां कहां डेबिट और क्रेडिट हुआ है। सबसे पहले पहली एंट्री में कोई कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं था, दूसरी में 10,000 रुपये डेबिट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब, तो यहां लिखिएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का एक खर्चा। उसके बाद
₹500 का एक खर्चा कंसाइनमेंट डेबिट और 24,000 की इनकम। ₹500 डेबिट साइड और 24,000 क्रेडिट साइड। ₹500 इधर लिखेंगे और 24,000 रुपये इधर लिखेंगे। उसके बाद ₹200 का खर्चा ये हो गया, ₹960 का खर्चा ये हो गया। दो खर्चे और हैं, 200 और 960। 200 और 960, 200 और 960। लो जी, सारे खर्चे आ गए। ये टोटल खर्चे हुए कंसाइनमेंट बिजनेस में, ये टोटल इनकम हुई कंसाइनमेंट बिजनेस में। तो 24,000 माइनस 10,000 की कम खर्चा करा, सामान भेजा था। ₹500 का खर्चे हो गए थे, ₹200 एजेंट ने खर्चे करे थे, ₹960 का कमीशन हो गया। तो जनाब दोनों का गैप कितना आया? 12,340 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाली एंट्री में लिख दो 12,340, 12,340, 12,340, 12,340। और फाइनल सेटलमेंट करना है तो दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे, फाइनल सेटलमेंट। तो देख लो, नाथन अकाउंट डेबिट कितनी बार हुआ और क्रेडिट कितनी बार हुआ, दोनों का गैप निकाल लो। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले नाथन यहां पे हुआ ₹960 क्रेडिट, तो यहां ₹960 इधर लिख दो। फिर नाथन क्रेडिट हुआ 200 से, तो ₹200 लिख दो। फिर जनाब नाथन डेबिट हो रखा है 24,000 से, तो डेबिट साइड में ₹24,000 लिख दो। और जनाब नाथन नाथन और कुछ हुआ नहीं, बस यही था। तो देखो इस साइड का जोड़ आया 24,000, इस साइड का जोड़ आया 960 प्लस 200, 1160। तो नाथन की जेब में 24,000 आए थे। नाथन को हमने बोला भैया ₹960 तेरा कमीशन बनता है, वो काट ले। ₹200 तूने खर्चे कर रखे हैं, वो काट ले, मतलब ₹1160 काट ले। बाकी जो पैसा है भैया वो दे दे। 24,000 में से ये घटा दो तो ₹22,840। तो फाइनल सेटलमेंट वाली एंट्री में 22,840, 22,840, 22,840, 22,840। लो जी भक्तों, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। देख लो जनाब, पैरेलली हमने दोनों की दोनों एंट्रियां यहाँ पे बना ली। अनसोल्ड स्टॉक कुछ था नहीं। अगर आने वाले क्वेश्चंस में हमको एंट्री नहीं बनानी, ये अकाउंट बनाने हैं सिर्फ, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम सिर्फ लेजर अकाउंटिंग बनानी है आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हमसे एंट्री नहीं पूछेगा, वो अकाउंट बनाना ही। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। आइए जनाब इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो क्या बोलता है। बॉम्बे मिल्स लिमिटेड बंबई में काम करती है। कंसाइन देयर कलकत्ता एजेंट ₹10,000 के सामान पीस ऑफ गुड्स। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं, एक पार्टी बॉम्बे की है, एक पार्टी कलकत्ता की है। यहां से यहां सामान गया है कितने रुपए का? ₹10,000 का सामान यहां से यहां तक गया है। ओके। उसके बाद बोलता है ड्रॉइंग ऑन कलकत्ता एजेंट फॉर द अमाउंट। ड्रॉइंग का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना, BR ड्रॉ करना, मतलब हम कुछ पैसा ले रहे हैं, एडवांस पैसा ले रहे हैं। टू पे द फ्रेट चार्जेस एंड इंश्योरेंस ऑफ द कंसाइनमेंट अमाउंटिंग टू 650 एंड डिस्काउंट ऑफ विच बिल वाज 200। ये बात समझ में नहीं आई। देखो ऐसे समझो, हमने ₹10,000 का सामान ट्रक में डाला और एजेंट को दे दिया, हमारे एजेंट को। अब एजेंट से हम पैसा भी तो लेंगे ना, तो हमने बोला भैया ड्रॉइंग ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने एक बिल ड्रॉ किया और बिल को एक्सेप्ट करके इसने दे दिया। इसका मतलब ₹10,000 का इसने हमको क्या दे दिया? BR दे दिया, बिल्स रिसीवेबल। ₹10,000 का हमको BR मिल गया। अब हमने क्या किया? अब हमने खर्चे करे, ये ट्रक वगैरह के खर्चे करे, इंश्योरेंस के, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के,
और जो कि कितने रुपए के हुए, 650 रुपए के रास्ते में खर्चे कर दिए। एंड डिस्काउंट द बिल 200 रुपए। और ये जो बी आर आया ना, ये हम चले गए बैंक के पास, और बैंक के पास ये बी आर करवा के लाए हम डिस्काउंट। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको नोटिंग करवाते समय, कि हमको बी आर मिला, बी आर को हम बैंक में लेके गए और बैंक वालों ने 200 रुपए डिस्काउंट, मतलब बैंक वालों ने बी आर लिया 10,000 का और हमको पैसा दिया 9,800 रुपए का, 200 रुपए हमारे डिस्काउंट चार्ज कट गए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये 200 रुपए हमारे बॉम्बे वाले बिजनेस के हैं, या एजेंट को हमने कंसाइनमेंट वाले बिजनेस के हैं, हमारे रनिंग बिजनेस के हैं, या एजेंट मतलब कंसाइनमेंट वाले बिजनेस के हैं ये 200 रुपए। तो हमने यहाँ पे आपको लिखवाया था कि ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले तो ये 200 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज आप रनिंग बिजनेस का मानोगे, ना कि कंसाइनमेंट बिजनेस का मानोगे। इसका मतलब ये 200 रुपए यहां इस अकाउंट में ओके सर, ये हमारे रनिंग बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे, कंसाइनमेंट बिजनेस का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, द गुड्स वर रिसीव्ड बाय कलकत्ता एजेंट इन ड्यू कोर्स एंड अकाउंट सेल, फिर से आ गया है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब एजेंट ने इंफॉर्मेशन दे दी है सेल्स की, कमीशन की, एक्सपेंसेस की। वाज रिसीव्ड एज फॉलोज, और वो जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो ऐसे बना के दी है, ऐसे बना के दी है। अकाउंट सेल ऑफ 200 बिल्स, 200 यूनिट बेची हैं 14,000 रुपए की, ये खर्चे किए एजेंट ने सारे के सारे, ये कमीशन बना उसका। ड्राफ्ट पेड का मतलब है ऑलरेडी बी आर जो पे कर रखा, 10,000 रुपए का पे कर रखा है। बैलेंस हेयर विद बैलेंस बच गया है 2,632 रुपए का। आपसे क्या पूछा है, एंटर दीज पर्टिकुलर इन द लेजर। लेजर बनाना है भाई साहब, मतलब अकाउंट बनाने हैं। इन द ट्रांजेक्शन शोइंग फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट। आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं बस, कंसाइनर की बुक में, ओनर की बुक में। आओ जरा बना देते हैं अकाउंट। लिखेंगे इन बुक्स ऑफ, इन बुक्स ऑफ बॉम्बे मिल्स लिमिटेड। बॉम्बे मिल्स लिमिटेड की बुक्स में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बना हो गया, सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, छोटा ही बनेगा। यहां लिखना पर्टिकुलर्स, यहां लिखना अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस का जो कंसेप्ट क्या था, सबसे पहले रनिंग बिजनेस जो हमारा है बॉम्बे वाला, उसमें से सामान निकालो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकालो और इस अकाउंट में डालो। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए का सामान निकालना है, 10,000 रुपए का सामान निकाल, और ये सामान ट्रेडिंग से निकाल के हम किसको दे देंगे, एजेंट को देंगे। तो एजेंट को देते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। और ये 10,000 रुपए का सामान हमने अपने एजेंट को दे दिया। पहली दो एंट्रियां खत्म, ट्रेडिंग से सामान निकाला, एजेंट को सामान दे दिया। अब कंसाइनमेंट बिजनेस के खर्चे शुरू होंगे और हमको अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट बिजनेस की ही करनी है, रनिंग बिजनेस की नहीं करनी। ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ना बैलेंस शीट बनानी है। हमको सामान ट्रेडिंग से निकालना है और एजेंट तक देना है, और सामान निकालने से लेके एजेंट तक के खर्चे ही नोट डाउन करने हैं। वहां से बी आर आया, उसको हमने बैंक में लेके गए, बैंक में खर्चे लगे, ये इस बिजनेस से कनेक्टेड। ओके, चलिए आइए दूसरा अकाउंट बनाते हैं। दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां लिख देना पर्टिकुलर्स
और यहाँ लिख देना अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले एक एंट्री तो आ ही चुकी है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए का गुड्स दिया है भाई साहब? 10,000 रुपए का सामान हमने एजेंट को दिया है, तो जो ऊपर वाली एंट्री थी उसकी पोस्टिंग कर दी हमने। अब इस सामान को देने के लिए कुछ खर्चे भी करे गए हैं, और 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया है, और 650 रुपए के हमने फ्रेट एंड इंश्योरेंस लगाए, तो खर्चा हो गया तो टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस कितने रुपए के करे हैं? 650 रुपए के। डिस्काउंट करा के लाए बिल 200 रुपए में, तो ये खर्चा कंसाइनमेंट का नहीं है, इसका नोट भी लगा देंगे हम। अकाउंट सेल की गई, तो अकाउंट सेल में 14,000 रुपए की सेल एजेंट ने करी, तो बाई साइड में एजेंट, और एजेंट का नाम क्या है? कैलकाटा एजेंट। तो मैं सिर्फ एजेंट लिख रहा हूं, बाई एजेंट, कैलकाटा नहीं लिख रहा हूं मैं। एजेंट ने 14,000 रुपए की सेल करी, तो इसका मतलब हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस में इनकम कितने की हो गई? 14,000 रुपए की। फिर कुछ खर्चे करे एजेंट ने, खर्चे करे तो टू एजेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से करे? 500 रुपए का एक खर्चा किया, 70 रुपए का एक खर्चा किया, 80 रुपए का एक खर्चा किया, 18 रुपए का एक खर्चा किया, और 700 रुपए का कमीशन। तो हालांकि कमीशन को मैं अलग से लिख दूंगा, पहले इतने को जोड़ के लिख देता हूं। 500 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 18, तो 668 तो ये हो गया। और टू एजेंट। सर एजेंट आपने कमीशन अलग क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि कमीशन है ना एक की पॉइंट है, आगे चल के इसकी कैलकुलेशंस भी आएंगी। तो हमने खर्चे की एक ही एंट्री डाल दी, सारे खर्चे एजेंट द्वारा किए गए सारे खर्चे एक जगह, और कमीशन को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट हम देंगे। हालांकि आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, आंसर उतना ही आना है। कमीशन इस क्वेश्चन में तो देखो कमीशन निकाल के ही दे रखा है 700 रुपए, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में ये 700 रुपए आपको खुद को निकालने पड़े, और 3 प्रकार के कमीशन होंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आने वाले क्वेश्चन में बढ़ जाएगी। ओके जनाब, एजेंट यहां तक खर्चे हो गए। ड्राफ्ट पेड, इसने 10,000 रुपए का पे, तो सारा का सारा सामान बिक गया। क्या अनसोल्ड स्टॉक के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में? अनसोल्ड स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम मान रहे हैं कि सारा का सारा सामान बेच दिया है। सारा सामान बेच दिया है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकलाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड का लगा लीजिए जोड़। 14,000 रुपए की सेल हुई है, कंसाइनमेंट में खर्चे 10,000 रुपए का सामान था, 650 रुपए का खुद के खर्चे करे हमने, 668 रुपए का एजेंट के खर्चे, 700 रुपये एजेंट का कमीशन। तो भैया हमारे जो हो गए इनकम 1982 रुपये। तो यहाँ पे 14,000 और यहाँ पे 14,000, कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा हो गया पूरा। अब हमको बनाना है एजेंट अकाउंट, तो लिखिएगा इसी के नीचे, ये अकाउंट हमारा पूरा हुआ। अब इसी के नीचे लिखिएगा एजेंट अकाउंट। एजेंट अकाउंट अब एजेंट ने जो जो ट्रांजेक्शन करी है वही आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले एजेंट से हमको बी आर आया, तो एंट्री क्या बनाएंगे? बाई साइड में लिखेंगे बाई बी आर अकाउंट, 10,000 रुपए का बी आर एजेंट की तरफ से आया। फिर हम इस बी आर को लेके गए बैंक में, तो ये कंसाइनमेंट बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, इस बी आर को बैंक में ले जाना कंसाइनमेंट बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, तो ये एंट्री रिकॉर्ड यहाँ पे होगी नहीं। ओके, फिर एजेंट ने हमारे साथ में, एजेंट ने क्या करी है? सेल आउट करा है, तो टू साइड लिख दो कंसाइनमेंट, 14,000 रुपये एजेंट ने सेल आउट किया। फिर एजेंट ने कुछ खर्चे किए, तो बाई कंसाइनमेंट, यहां ब्रैकेट में लिख देना सेल, और यहां ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस 668 रुपए के, और बाई साइड में
कमीशन में तो फिर से कंसाइनमेंट लिख देना। कमीशन बना है 700। तो जनाब बैलेंस कितना बचेगा? 14,000। यहाँ का 14,000 रुपये। अब ढूंढो जरा, क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला गया क्या कि फाइनल सेटलमेंट हो गया है? देखो क्वेश्चन को पढ़ के, फाइनल सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, और फाइनल सेटलमेंट अगर हो गया तो बाई बैंक लिख देंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गुड्स वर रिसीव्ड कलकत्ता एजेंट इन द ड्यू कोर्स, अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड एज फॉलो। अकाउंट सेल ये दी गई आपको, बैलेंस हेयर विद, अभी पैसा बचा हुआ है 2,632 रुपए, एजेंट हमको पैसा और देगा। अभी फाइनल सेटलमेंट के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो अब कोई भी जानकारी नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम ये मान सकते हैं क्योंकि सारा सामान सोल्ड आउट हो गया है तो इसका मतलब फाइनल सेटलमेंट भी हो गई होगी। या दूसरी जंक्शन ये मान सकते हैं कि अभी क्योंकि व्यापार आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ सामान और दे देंगे उसको, फिर वो बेचेगा तो बाद में ले लेंगे पैसा। तो दोनों ही अजम्पशन यहां पे चल सकती है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? अगर सारा सामान बिक गया है, कोई भी सामान अनसोल्ड नहीं है, और आपको फाइनल सेटलमेंट की कोई जानकारी भी नहीं है, तो हम मानेंगे कि फाइनल सेटलमेंट है। तो यही बात हमको यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट हो गया है। तो बाई साइड में लिख दो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बाई बैंक फाइनल सेटलमेंट। तो जरा इसका लिख दो जितना भी आएगा, 14,000। 14,000 माइनस 668 माइनस 10,000 माइनस 700, 2,632 रुपये। इसी के नीचे नोट भी लिख देना एक नोट। वी अज्यूम्ड दैट फाइनल फाइनल सेटलमेंट या फाइनल पेमेंट ऑफ 2,632 is done because all goods are sold by agent। सारा का सारा सामान एजेंट ने बेच दिया है, इसलिए फाइनल पेमेंट भी हो गया है, ये हमारा मानना है। दूसरा नोट लिखना, डिस्काउंटिंग चार्ज ऑफ ₹200 ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज is not connected with consignment business। Hence it will be shown in profit and loss account। It will be shown in profit and loss account। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है अपना पूरा। तो हमने 3 अकाउंट बना दिए कंसाइनर की बुक्स में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनमेंट, फिर एजेंट अकाउंट। चाहे तो आप बीआर अकाउंट भी बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले तो ही बनाए, अदरवाइज ये 3 ही अकाउंट बनाए। चलिए जनाब, 2 क्वेश्चन हो गए अपने। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हमको कमीशन की कैलकुलेशन भी साथ में करनी पड़ेगी। आओ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ते हैं, फिर इसको सोल्यूशन करते हैं। ए सेंट गुड्स वर्थ ₹50,000 टू बी। ए ने सामान बी को दिया 50,000 रुपए का, बोला भाई तू बेच ले सामान, और कमीशन तेरा है 5%। 5% कमीशन है। ही इनकर 1,500 रुपए फ्रेट के, 500 रुपए इंश्योरेंस के। सबसे पहले मेरे को बताओ, ए ने सामान दिया बी को, ही इनकर 1,500 फ्रेट और 500 इंश्योरेंस। तो ये जो 1,500 रुपए का खर्चा और 500 रुपए का खर्चा है, ये ही वर्ड लिखा गया है। ही वर्ड ए के लिए है कि बी के लिए है? ही वर्ड का जो
यहाँ पे रेफरेंस है वो ए वर्ड के लिए कि ए ने 1500 रुपये फ्रेट का लगाया, 500 रुपये इंश्योरेंस का लगाया। आगे चलते हैं। द गुड्स आर सोल्ड फॉर 60,000। एजेंट ने ये सामान कितने में बेच दिया भाई साहब? 60,000 में बेच दिया। कंसाइनी इनकर 500 रुपये। अब कंसाइनी मतलब बी, इसने खर्चा किया एक 500 रुपये का खर्चा किया, अनलोडिंग का खर्चा किया 500 रुपये का। बी सेंट ए ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस एंड कमीशन। बाकी इसने अपना क्या किया, 60,000 में से ये खर्चे काट लिए और अपने कमीशन काट लिए, बाकी जो पैसा बचा वो पैसा लौटा दिया गया। तो प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ ए। तो आपको बनाना है ए की बुक्स में नेसेसरी अकाउंट। ए मतलब एक तो बनाना पड़ेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा एजेंट अकाउंट। 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है सारा कुछ। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जस्ट आपको सबसे पहले अपन ये अकाउंट बनाएंगे, ध्यान रखना, ट्रेडिंग से सामान निकालने की एंट्री, एजेंट को सामान देने की एंट्री। पहले ये बनाओगे आप, फिर ये वाला अकाउंट बनाओगे और इसी के साथ साथ एजेंट अकाउंट। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए आप मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, और इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन भी अपने को करनी है। आपके पास मॉड्यूल है तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी करके चलेंगे। ऊषा सेंट गुड्स कॉस्टिंग 75,50,000 ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू गायत्री। इसका मतलब 2 पार्टीज हो गई हैं, एक ऊषा एक गायत्री। सामान दिया है एक एक 15 को, 8.5% कमीशन उसको मिलेगा। आगे क्वेश्चन बोलता है 8,25,000 वाज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाई ऊषा। कुछ खर्चा ऊषा ने कर दिया है। गायत्री ने स्पेंड करा है 5,25,000 अनलोडिंग का। चलो एक बात बताओ, ये अनलोडिंग का खर्चा डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? मतलब सामान एजेंट के वेयरहाउस तक पहुंचने से पहले का खर्चा है कि बाद का खर्चा है? तो जाहिर सी बात है पहले का खर्चा है अनलोडिंग, तो ये डायरेक्ट खर्चा। 80% जो गुड्स है ना, यहाँ 80% लिख रखा है, आपको यहाँ लिख लेना है 88%। 80 की जगह अपने मॉड्यूल में आपको काट के यहाँ पे 88 लिख लेना है। द गुड्स रिसीव्ड वर सोल्ड फॉर 90 लाख। 10% गुड्स हैं वो 10 लाख के दिए। बैलेंस गुड्स टेकन ओवर बाई गायत्री 10% बिलो द कॉस्ट। सी हैज सेंट ए डिमांड ड्राफ्ट। उसने एक डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है फाइनल सेटलमेंट, जितना भी पैसा बाद में बचा वो सारा का सारा फाइनल सेटलमेंट कर दिया। अमाउंट ड्यू शो इन उषाज बुक। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, एक गायत्री, 2 ही अकाउंट बनाने। आओ जरा शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लिखो इन बुक्स ऑफ, इन बुक्स ऑफ इन बुक्स ऑफ उषा। उषा हमारे सरकारी स्कूल में ना एक लड़की हुआ करती जब हम पढ़ते थे। अब तो उसकी शादी हो गई बेचारी की। हम्म, पुराने जख्म ना याद आ गए मेरे को। उषा, हाँ जी। तो इसके अंदर उषा की बुक्स में एक अकाउंट बनाएंगे। पहला अकाउंट कौन सा होगा? वैसे तो हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, मैं तो वही बनाऊंगा। हालांकि पूछा दो ही एग्जाम में, 2 ही बना के आने, लेकिन हम जनरली 3 बनाते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको तो एक साइड पहले ट्रेडिंग से निकालने की एंट्री करोगे, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए का सामान है भाई साहब? 75,50,000 रुपए का। और बाई साइड में ये सामान आप कंसाइनमेंट में दे दोगे। 75,50,000
50,000, दोनों साइड बराबर हो गई है। पहला अकाउंट तो हो गया पूरा। पहला अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं हम, कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए का सामान है भाई साहब? 75,50,000 रुपए का सामान है, हमने एजेंट को दिया। फिर साथ ही साथ में हमने कुछ खर्चे भी करे, तो टू कैश या टू बैंक भी लिख सकते हैं। 8,25,000 रुपये का खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन का। गायत्री ने भी खर्चा किया, तो गायत्री का नाम लिख दो, गायत्री। गायत्री ने खर्चा किया है जनाब 5,25,000 रुपये का, ये खर्चा लिख दिया। फिर उसने सामान सोल्ड आउट किया, तो बाई साइड में लिख देंगे, बाई साइड में गायत्री। और इसका बनाएंगे वर्किंग नोट, सेल का वर्किंग नोट बनाएंगे। उसके बाद एक कमीशन की कैलकुलेशन होगी, तो टू गायत्री, इसका भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे कमीशन का, कमीशन, एक कमीशन का वर्किंग नोट बनाएंगे। लो जी, काम यहां तक बन जाएगा। फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो भी बचेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे। और ये पहला अकाउंट हो जाएगा पूरा हमारा, ठीक है। उसके नीचे आप बनाएंगे गायत्री का अकाउंट, गायत्री अकाउंट। गायत्री अकाउंट बनाएंगे। गायत्री अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू कंसाइनमेंट। ये वर्किंग नोट जो सेल वाला पॉइंट होगा ये यहां जाएगा। बाई साइड में इससे लिखेंगे आप, बाई साइड में लिखेंगे, एक तो खर्चे पे किए हैं तो बाई कंसाइनमेंट 5,25,000 रुपये। दूसरा इसका खुद का कमीशन बनेगा, तो बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम। और फिर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि सारा का सारा अमाउंट ड्यू है वो सेटल हो गया है, फाइनल सेटलमेंट हो गया है, तो बाई बैंक, बैलेंसिंग फिगर। लो जी, दोनों साइड का जोड़ यहां आ जाना चाहिए बराबर। ये तो बन गया पूरा फॉर्मेट। अब बस एक वर्किंग नोट बनाना है जिसमें कमीशन की कैलकुलेशन होगी, और कमीशन की कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? सेल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ में कमीशन की कैलकुलेशन। देखिएगा, कमीशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर लिखते हैं, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन एंड सेल्स, दोनों एक साथ लो। तो देखो जनाब, ओनर ने एजेंट को सामान कितने रुपए का दिया था? तो यहां बीच के अंदर लिखना, सामान था 75,50,000 रुपए का सामान था। इसके अंदर से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यहां लिखना कॉस्ट, यहां लिखना सेल वैल्यू। क्वेश्चन ने बोला 88% सामान, 88% कितना होता है? 75,50,000 में से 88% मतलब 66,44,000, 66,44,000 रुपए का सामान कितने रुपए में बेचा है? देखो क्वेश्चन ने बोला है कि 88% सामान है ना, वो बेचा है 90 लाख में, 90 लाख में, और 10% बेचा 10 लाख में। ये तो बेच दिया उसने 90 लाख में। 10% सामान
10% कितना होता है? 75,50,000 का 10%, 7,55,000 रुपए का सामान उसने 10 लाख रुपए में बेचा है। तो एक बात बताओ, 88% सामान यहां बेच दिया, 10% ही सामान यहां बेच दिया, तो बाकी कितना बच गया सामान? बाकी सामान बच गया है 2%। 2% सामान कितने रुपए का है? 75,50,000 का 2%, 1,51,000 रुपए की कॉस्ट का सामान बच गया। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड करिए ये जो बैलेंस बैलेंस जो गुड्स है वो कितने रुपए में बेचा गया है। जरा यहां से पढ़िए, देखिए, बैलेंस वाज टेकन ओवर बाई गायत्री। गायत्री ने खुद ने ही ले लिया। इसका मतलब अगर 100% सामान था तो गायत्री ने 80% सामान कस्टमर को बेचा, 88% सामान कस्टमर को बेचा, 10% कस्टमर को बेचा और बाकी 2% सामान गायत्री खुद ने ही खरीद लिया, मतलब खुद को ही बेच दिया, एजेंट ने खरीद लिया। तो मेरे को बताओ, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गायत्री कस्टमर को बेचे चाहे गायत्री खुद खरीद ले, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम ही हुई ना। चाहे गायत्री कस्टमर को या गायत्री खुद को ही कंज्यूम करने के लिए खुद ही खरीद ले, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम ही। तो क्वेश्चन बोलता है कि बाकी 2% सामान है वो गायत्री खुद ने ही खरीद लिया है हमारे एजेंट ने, लेकिन कितने रुपए में खरीदा है? 10% बिलो द कॉस्ट, 10% कम में खरीदा है। आओ जरा 10% कम देखते हैं। तो इसका मतलब हो गया भाई साहब, ये कॉस्ट है, इसके अंदर से 10% माइनस कर दो, 1,51,000 रुपए से 10% कम कर दो तो 1,35,900 रुपए, 1,35,900 रुपए। तो क्या आप ये बता सकते हो कंसाइनमेंट बिजनेस में, कंसाइनमेंट बिजनेस सेल, कंसाइनमेंट बिजनेस में सेल कितने रुपए की मानी जाएगी? तो 90 प्लस 1 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1,35,900, तो यह आएगी जनाब 1 करोड़, 1 करोड़ 1,35,900 रुपए की कंसाइनमेंट बिजनेस की सेल है। और कमीशन कितना बनेगा? कमीशन एट द रेट, क्वेश्चन को पढ़ लो, कमीशन कितना देते हैं हम? 8.5% हम कमीशन देते हैं, हमारे एजेंट को हम 8.5% कमीशन देते हैं। तो एट द रेट 8.5%, इसका 8.5% निकाल लो तो ये आएगा 8,61,551.5। इतने रुपए का क्या आ गया भाई साहब? कमीशन आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जब हम लोग स्कैनर सोल्व करेंगे, स्कैनर मतलब पास्ट ईयर के पेपर सोल्व करेंगे, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो 8,61,551.5 राउंड ऑफ करोगे तो 551 कर सकते हो या 52 कर सकते हो। तो यहां पे लिखो जरा, वर्किंग नोट में सेल में लिख देना 1,35,900, तो यहाँ का जोड़ आएगा 1,35,900। तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई साहब? 1,35,900 माइनस 7350 माइनस 825 माइनस 525, 12,35,900। अच्छा, एक कमीशन भी तो रहेगा ना, पहले कमीशन लिखो इसमें। गायत्री का कमीशन हो गया जनाब 8,61,552 कर देता हूं मैं, ठीक है, राउंड ऑफ में 52 कर दिए, 8,61,552। तो प्रॉफिट आ गया इसका 3,74,348, 1,01,35,900। ये अकाउंट यहाँ पे पूरा हो गया। यही फिगर आपको इधर लिखनी है। इसका जो कमीशन बना है वो बना है 8,61,552, सेल बनी है 1,01,35,900, 1,01,35,900, 1,01,35,900।
और 1,02,00,000 माइनस 5,25 माइनस 8,61,552, तो यह आ जाएगा आपका 8,74,900, सॉरी 87,87,87,348 रुपीज। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्वेश्चन यहां पे आके अपना पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे क्वेश्चन ये करना है। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए। ये वर्किंग नोट जरा इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ये वर्किंग नोट ढंग से करना है। और क्वेश्चन में एक करेक्शन करना था हमको कि भैया जो 88% 80% जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी जगह आपको काट के 88% करना था। ये जो 80% है क्वेश्चन को इसको काट के 88% कर लेना अपने मॉड्यूल के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करिए आप। हालांकि इसमें एक अलग सा पॉइंट आएगा, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना उसमें सारा सामान नहीं बेचा जाएगा, कुछ अभी अनसोल्ड बचा रह जाएगा, उस अनसोल्ड की हमको वैल्यूएशन भी करनी है। तो हमने जो अपने कंसेप्ट वाले वीडियोस में देखा था वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक वाला पॉइंट, वो अब काम आने वाला है। इस पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में भी काम आएगा अनसोल्ड में, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी काम आएगा, 7 में भी काम। तो ये 5, 6 और 7 हम अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। कोई सुझाव हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप एक कमेंट अपना डाल सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।